राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो 50 के बाद 50वीं क्लास में हमने नाटक देखा था और नाटक का कुछ 2-3 पेज हमारा बचा है। जो 51 नंबर की ये क्लास है, इसे कल होना चाहिए था पब्लिक, बट वो क्लास अपलोड थी, पब्लिक नहीं हुई। तो फिर मैंने कहा चलिए दूसरा बना देते हैं जिसमें आप लोगों को बता भी दिया जाएगा। इससे पहले उपन्यास हो गया है तो हम क्रम लगा देंगे। ये 51 नंबर की क्लास है, इसके बाद उपन्यास की पहली क्लास 52 नंबर की है, फिर मिलेगी दूसरी क्लास उपन्यास की, वो 53 नंबर की। तो इस वीडियो में हम आज गोविंद पांडे में नाटक का समापन करेंगे। बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे मन्नू भंडारी को हमें देखना था। मन्नू भंडारी ने 2 प्रमुख नाटकों की रचना किया है। कौन कौन? तो एक है बिना दीवारों का घर 1965 में, और एक है महाभोज 1982 में। महाभोज का डेट पूछेगा तो महाभोज है 1979 में उपन्यास, और नाटक 1982 में है। उपन्यास का ही क्या कर दिया इन्होंने, नाट्य रूपांतरण कर दिया। तो जब उपन्यास का डेट पूछेगा तो 1979, और जब नाटक का पूछेगा तो 1982। तो बिना दीवारों का घर में पति पत्नी के बीच तनाव का चित्रण है, और महाभोज उपन्यास का ही नाट्य रूपांतरण है, राजनीतिक नाटक है। मन्नू भंडारी के बाद हैं शांति मेहरोत्रा। इन्होंने भी 2 ही नाटक लिखे हैं। इनका है एक और दिन, ठहरा हुआ पानी। तो ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा का बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और दिन तो छोड़ भी सकते हैं, पर ठहरा हुआ पानी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा। इसके बाद मृदुला गर्ग हैं। मृदुला गर्ग का देखिए, इन्होंने नाटक लिखे हैं एक और अजनबी 1978। इसमें स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण है। तो एक और अजनबी जादू का कालीन है, बंधुआ मजदूर बच्चों की व्यवस्था और त्रासदी का चित्रण है। कितनी कैदे है स्त्री पुरुष के बीच प्रेम व्यापार का चित्रण है। दुल्हन एक पहाड़ की है, इजेबल एंडरस के एकांकी ब्राइट फ्रॉम द हिल्स पर आधारित है। फिर दूसरा संस्करण है इनका नाटक। तो मृदुला गर्ग के 5 नाटक, एक और अजनबी, जादू का कालीन, कितनी कैदे, दुल्हन एक पहाड़ की, दूसरा संस्करण। तो इनके सभी नाटक आपको ध्यान देने हैं, अच्छे इनके नाटक हैं, पूछे जा सकते हैं। मृदुला गर्ग के 3 नाटक, कितनी कैदे, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण, एक ही जिल्द में 3 कैदे नाम से प्रकाशित हुआ। तो मृदुला गर्ग के 3 नाटक कौन कौन? कितनी कैदे, दुल्हन एक पहाड़ की, दूसरा संस्करण। ये तीनों 3 कैदे नाम से प्रकाशित हुआ। इसके बाद मृणाल पांडे के नाटक सामाजिक संदर्भों में अनुप्रणीत हैं, जो निम्न है। तो इसके बाद आती है मृणाल पांडे। इनका है जो राम रचि राखा। मौजूदा हालात को देखते हुए आदमी जो मछुआरा नहीं था। तो जो राम रचि राखा, मौजूदा हालात को देखते हुए आदमी जो मछुआरा नहीं था। किसका? मृणाल पांडे का। इसके बाद शोभा भूटानी है। इन्होंने लिखा है शायद हाँ। शायद हाँ नाटक शोभा भूटानी। मौजूदा हालात को देखते हुए जो राम रचि राखा, आदमी जो मछुआरा नहीं था, मृणाल पांडे। इसके बाद कुसुम कुमार हैं। महिला नाटककारों में सबसे अधिक नाटक लिखा है कुसुम कुमार ने। इनके नाटक निम्नलिखित हैं, देख सकते हैं, 9 नाटक यहाँ दिए हैं। पहला तो है संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच एवं लश्कर चौक। तो ये नाटक कुसुम कुमार के हैं। संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी,
सलामी मंच एवं लश्कर चौक। लश्कर चौक जो नाटक है कुसुम कुमार का, ये उग्र जी की कहानी खुदा राम से प्रभावित है। तो लश्कर चौक नाटक कुसुम कुमार का, ये उग्र जी की कहानी खुदा राम से प्रभावित है। त्रिपुरारी शर्मा है, इन्होंने काठ की गाड़ी एवं बांझ घाटी नामक नाटक की रचना की है। तो त्रिपुरारी शर्मा बिल्कुल छोड़ दीजिए, बकवास है इनके नाटक। गिरीश रस्तोगी को ध्यान देंगे, इन्होंने 2 मौलिक नाटक लिखे, असुरक्षित, मुझे मत मारो। तो इनका मुझे मत मारो ध्यान दे सकते हैं, वैसे इनके नाटक नहीं पूछे गए हैं। इनसे प्रश्न बनता है, इन्होंने राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण किया है। तो गिरीश रस्तोगी के 2 मौलिक नाटक हैं, असुरक्षित और मुझे मत मारो। इसके बाद है प्रतिभा अग्रवाल, इन्होंने भी नाट्य अनुवाद किया है। इन्होंने कुछ लेखकों का क्या किया है, नाट्य अनुवाद किया है नाटकों का। तो बादल सरकार मूल लेखक हैं, इनके सभी नाटकों का नाट्य अनुवाद किया है, जैसे एवं इंद्रजीत करके, सारी रात करके, अबू हसन करके, पागल घोड़ा करके, बड़ी बुआ जी, घेरा, राम श्याम जदू, बल्लभपुर की रूपकथा। तो ये ध्यान नहीं देना है। प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किसने किया, तो प्रतिभा अग्रवाल ने, ये ध्यान देना है। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का नाट्य रूपांतरण किसने किया, तो प्रतिभा अग्रवाल ने किया। अमृतलाल नागर के सुहाग के नुपुर का नाट्य अनुवाद किया प्रतिभा अग्रवाल ने। एस.एल. भैरप्पा के वंश वृक्ष का किया। तो आपको केवल यही ध्यान देना है, प्रेमचंद के गोदान का और अमृतलाल नागर के सुहाग के नुपुर का नाट्य अनुवाद किया है प्रतिभा अग्रवाल ने, बाकी ध्यान नहीं देना है। अब गिरीश रस्तोगी ने भी कुछ नाट्य रूपांतरण किया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ही है लेकिन दोनों बहुत मोस्ट हैं। इनके नाट्य रूपांतरण वाले प्रश्न जरूर पूछ सकता है, भले इनके मौलिक नाटक ना पूछे। तो गिरीश रस्तोगी ने श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रूपांतरण रंगनाथ की वापसी शीर्षक से किया है। और गिरीश रस्तोगी ने ही हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नाट्य रूपांतरण बाण भट्ट की आत्मकथा नाम से किया है। तो गिरीश रस्तोगी ध्यान देंगे, राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी नाम से नाट्य रूपांतरण गिरीश रस्तोगी, और बाण भट्ट की आत्मकथा का भी नाट्य रूपांतरण सेम उसी नाम से किया है। इसके बाद हिंदी के प्रमुख गीति नाट्य एवं काव्य नाटक निम्नलिखित हैं, देख सकते हैं। जैसे निराला का पंचवटी प्रसंग है, ये गीति नाट्य हम देख रहे हैं, या काव्य नाट्य। पूछता है पेपर में कौन गीति नाट्य है कौन नहीं है, 21 में आया था ना। तो पंचवटी प्रसंग गीति नाट्य है। प्रसाद जी का करुणालय तो हिंदी का पहला गीति नाट्य है। पंत जी का रजत शिखर एवं शिल्पी है। भगवती चरण वर्मा का तारा है। धर्मवीर भारती का गीति नाट्य अंधा युग है 1955 में। इसमें महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण है। लक्ष्मी नारायण लाल का सूखा सरोवर है गीति नाट्य। दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पाई है गीति नाट्य, शिव और सती की पौराणिक कथा पे आधारित है। भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलीक है 1976 में, राम के जीवन चरित्र पे आधारित है। तो अग्निलीक गीति नाट्य भारत भूषण अग्रवाल। अज्ञे जी का है उत्तर प्रियदर्शी, ये सम्राट अशोक के जीवन पे आधारित है। विनोद रस्तोगी का है सूत पुत्र गीति नाट्य। डॉक्टर विनय का है एक प्रश्न मृत्यु गीति नाट्य, महाभारत की कथानक पे आधारित है एक प्रश्न मृत्यु। और वीरेंद्र नारायण का गीति नाट्य है सूरदास। एक दिन लाइव क्लास में मैं पूछी थी, आप लोगों ने गलती किया था। तो सूरदास गीति नाट्य वीरेंद्र नारायण का, एक प्रश्न मृत्यु डॉक्टर विनय का, सूत पुत्र विनोद रस्तोगी का, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे का, अग्निलीक भारत भूषण का, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार का, सूखा सरोवर लाल का, अंधा युग धर्मवीर भारती का, तारा भगवती चरण वर्मा का, रजत शिखर शिल्पी पंत का,
करुणालय प्रसाद का पंचवटी प्रसंग निराला का। तो ये आपके गीति नाट्य एवं काव्य नाटक थे। इसके बाद हिंदी के प्रमुख नाटकों के पात्र देखेंगे, जो फेमस नाटक हैं, क्योंकि पात्र से भी कभी प्रश्न बन जाता है। तो जैसे मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन है 1958 में। इसमें पुरुष पात्र में कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल हैं। स्त्री पात्र में अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु मंजरी, रंगिणी, संगिणी है। प्रश्न बनता है ना, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सी पात्र करती है? तो संगिणी करती है। तो रंगिणी, संगिणी, अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु मंजरी सब पात्र हैं। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का ही है 1963 में। इसमें पुरुष में नंद, श्यामंग और आनंद है। स्त्री में सुंदरी है, अलका है, मैत्रेय है। लहरों के राजहंस में आधे अधूरे भी इन्हीं का है 1969 में। इसमें महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक ये पात्र हैं। और स्त्री पात्र में सावित्री, बिन्नी, किन्नी है। फिर विष्णु प्रभाकर का नाटक डॉक्टर है। डॉक्टर में सतीश चंद्र पात्र हैं पुरुष में, और स्त्री में डॉक्टर अनिला है और मधु लक्ष्मी है। तो डॉक्टर अनिला डॉक्टर नाटक की पात्र हैं, ध्यान देंगे। और सतीश चंद्र है और मधु लक्ष्मी है। इसके बाद भीष्म साहनी का हानूस है। हानूस में हानूस है, पादरी है, एमिल है, जेकब है पुरुष पात्र। और स्त्री पात्र में कात्या और पान्या है। तो हानूस नाटक में हानूस, पादरी, एमिल, जेकब, कात्या, पान्या। अस्क का नाटक अंजो दीदी में पुरुष पात्र में श्रीपत है, इंद्र नारायण है। और स्त्री पात्र में अंजो दीदी अंजलि है, उसकी बहू अनिमा है। फिर जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क है 1951 में। पूछता है कोणार्क में विशु पात्र किस नाटक का है? तो विशु कोणार्क का है। इसमें एक भी नारी पात्र नहीं है। तो विशु, नरसिंहदेव, धर्मपाल ये कोणार्क नाटक के पात्र हैं। फिर माथुर का ही पहला राजा है। पहला राजा में पृथु है और शुक्राचार्य है। पहला राजा 1969 में है। तो कोणार्क में विशु, पहला राजा में पृथु। फिर लक्ष्मी नारायण लाल है, इनका मादा कैक्टस है। इसमें अरविंद, सुजाता और आनंदा है। मादा कैक्टस में अरविंद, सुजाता और आनंदा। सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी है। इसमें मदन मोहन और सुरेखा है। तो सुरेखा पात्र किस नाटक की है? सुरेंद्र वर्मा के द्रौपदी की है। फिर शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य है, जिसमें अरविंद, विमलेंदु, ललिता, यदु, अनुराधा हैं। एक और द्रोणाचार्य समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर चलने वाला नाटक है, 1977 में प्रकाशित हुआ। अरविंद, विमलेंदु, ललिता, यदु, अनुराधा पात्र हैं। अब आती है एकांकी। एकांकी को देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूट 1929 में है, यहाँ 30 दिया है। एक घूट को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। तो हिंदी की पहली एकांकी एक घूट है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों के मतभेद है। एक डॉक्टर सत्येंद्र विद्वान हुए, वो मानते हैं कि हिंदी के प्रथम एकांकीकार भारतेंदु जी हैं। एक रामनाथ सुमन हैं, जो चारुमित्र की भूमिका में मानते हैं कि राम कुमार वर्मा हिंदी के प्रथम एकांकीकार हैं, और इनका मत सर्वमान्य भी है। और डॉक्टर नगेंद्र और सोमनाथ गुप्त और अज्ञे हैं, ये मानते हैं कि हिंदी के प्रथम एकांकीकार प्रसाद जी हैं। तो सर्वमान्य यदि आप देखें तो रामनाथ सुमन का मत स्वीकार है। हिंदी के प्रथम एकांकी एक घूट और हिंदी के प्रथम एकांकीकार राम कुमार वर्मा। नगेंद्र प्रसाद को मानते हैं। राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सबसे पहले पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रख के बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी एकांकी की रचना की। तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सबसे पहले नाट्य विधान को ध्यान में रख के बादल की मृत्यु एकांकी की रचना की। तो बादल की मृत्यु एकांकी राम कुमार वर्मा 1930 में। अब कुछ हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं, उनकी एकांकियां हैं। जैसे राम कुमार वर्मा हैं,
तो इनका है पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। तो ये रामकुमार वर्मा की एकांकी है। आपको पृथ्वीराज की आंखें याद रखना है, रेशमी टाई याद रखना है, चारुमित्रा याद रखना है, कौमुदी महोत्सव याद रखना है। इसके बाद दीपदान याद रखना है, कामकंदला याद रखना है और रिमझिम याद रखना है। बस जिस पे टिक लगाई हूँ वही आपको इनकी एकांकी याद रखनी है। भुवनेश्वर का तो यहाँ पे कारवा ही दिया है, तो इनका तो कारवा फेमस है, याद रखेंगे कारवा एकांकी भुवनेश्वर। अस्क हैं, अस्क जी के कुछ सामाजिक व्यंग्य एकांकी हैं, जैसे लक्ष्मी का स्वागत है, पापी है, मोहब्बत है, जोक है, स्वर्ग की झलक है, आपस का समझौता है, अधिकार का रक्षक है। ये इनके सामाजिक व्यंग्य एकांकी हैं। प्रतीकात्मक एकांकी में आ जाएगा चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली, और प्रहसन में आ जाएगा पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसा साब कैसी आया। तो अस्क जी का आपको याद रखना है लक्ष्मी का स्वागत, पापी, जोक, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, चरवाहे, देवताओं की छाया में, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसी साब कैसे आया। तो अस्क जी का आपको एक दो छोड़ के सब याद रखना है। इसके बाद उदय शंकर भट्ट जी हैं। इनका देखिए, इनका है एक ही कब्र में 10,000, दुर्गा, नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, धूम शिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी अनेखे लाल, विष की पुड़िया। तो उदय शंकर भट्ट को आप छोड़िए, मतलब कि इनके सब याद नहीं करने हैं, कौन कौन से मैं बता रही हूँ। जो जो ट्रिक लगाऊंगी वही आपको याद रखने हैं, वो एकदम मुष्ट हैं। जैसे 10,000 याद रखेंगे उदय शंकर भट्ट का, दुर्गा याद रखेंगे, स्त्री का हृदय याद रखेंगे, नए मेहमान याद रखेंगे, धूम शिखा याद रखेंगे और पर्दे के पीछे याद रखेंगे, विष की पुड़िया याद रखेंगे। तो 10,000 उदय शंकर भट्ट का, दुर्गा, स्त्री का हृदय, नए मेहमान, धूम शिखा, पर्दे के पीछे, विष की पुड़िया। इसके बाद सेठ गोविंद दास है। इनका है स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या। तो सेठ गोविंद दास का आपको 3 याद रखना है। पहले तो आप याद रखेंगे इनका स्पर्धा। स्पर्धा कहानी जैनेन्द्र की है, स्पर्धा एकांकी सेठ गोविंद दास की है, तो इनका एकांकी छोड़ सकते हैं, कहानी पूछेगा जैनेन्द्र की। इनकी 2 एकांकी आप याद रखिए, एक तो हंगर स्ट्राइक और एक बुद्ध की एक शिष्या। बुद्ध की एक शिष्या एकांकी सेठ गोविंद दास, हंगर स्ट्राइक सेठ गोविंद दास। और नीचे भी दिया है इनका एकांकी भाई, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत और चतुष्पथ। तो इनका सप्तरश्मि भी याद रखना है और एकादशी भी याद रखना है। तो सेठ गोविंद दास के कौन से याद रखने हैं, 4 एकांकी याद रखने हैं, जिसपे मैं हाईलाइट करूंगी। हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि और एकादशी। इसके बाद जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनका है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, शारदीय बंदी। तो जो जो हाईलाइट की हूँ वही याद रखना है। मेरी बांसुरी जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, यही आपको इनकी एकांकी याद रखनी है। कबूतर खाना उपन्यास शैलेश मटियानी, कबूतर खाना एकांकी जगदीश चंद्र माथुर। आगे देखिए, आगे गणेश प्रसाद द्विवेदी हैं। इनका है सुहाग बिंदी, वह फिर आई थी,
पर्दे का अपर पार्श्व, दूसरा उपाय ही क्या है रिहर्सल। तो गणेश प्रसाद द्विवेदी का आपको केवल सुहाग बिंदी याद रखना है और कुछ भी नहीं। इनका एकांकी याद करना चाहें तो सुहाग बिंदी गणेश प्रसाद द्विवेदी का, और सब छोड़ दीजिए। गिरजा कुमार माथुर का मेघ की छाया है, पिकनिक है, उमर कैद है, लाउड स्पीकर है। तो इनका आप याद रखेंगे उमर कैद और लाउड स्पीकर। गिरजा कुमार माथुर का उमर कैद एकांकी और लाउड स्पीकर। फिर भगवती चरण वर्मा है, इनका है सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार। तो भगवती चरण वर्मा का तीनों याद कर सकते हैं, सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार। तो सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा, मैं और केवल मैं भगवती चरण वर्मा, दो कलाकार भगवती चरण वर्मा। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना, तांगे वाले भेड़िए नौ प्रभात। तो इनके नहीं याद करेंगे, इनका नहीं पूछेगा। डॉक्टर सत्येंद्र का कुड़ाल, स्वतंत्रता का अर्थ, प्रायश्चित, बलिदान, इनका भी नहीं पूछेगा। विष्णु प्रभाकर का पूछ सकता है, प्रकाश और परछाई है, वह क्या दोषी था, ये नहीं पूछेगा। पर 10 बजे रात पूछ सकता है, ऊंचा पर्वत गहरा सागर पूछ सकता है। तो विष्णु प्रभाकर का आप याद रखेंगे प्रकाश और परछाई, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर। प्रकाश और परछाई, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, विष्णु प्रभाकर। इसके बाद चतुर्सेन शास्त्री हैं, इनका है पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी और राखी। तो ध्यान देंगे, रूठी रानी उपन्यास उनका है प्रेमचंद का, और रूठी रानी एकांकी है चतुर्सेन शास्त्री का। तो चतुर्सेन शास्त्री की एकांकी आप ध्यान देंगे, पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी, तीनों याद रखेंगे। ठीक, पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी, तीनों एकांकी याद रखेंगे इनका। पन्नाधाय पूछेगा। लक्ष्मी नारायण लाल के भी याद रखेंगे सभी एकांकी। नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा, ताजमहल के आंसू भी है। तो नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के आंसू, दूसरा दरवाजा, लक्ष्मी नारायण लाल का याद रखेंगे। धर्मवीर भारती का है नदी प्यासी थी, कई बार पूछा गया है, नदी प्यासी थी एकांकी धर्मवीर भारती। टकराहट एकांकी जैनेन्द्र कुमार की है। टकराहट किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की है। सुदर्शन का है राजपूत की हार। राजपूत की हार एकांकी किसकी है? तो राजपूत की हार एकांकी सुदर्शन की, ये भी पूछा जाता है। तो राजपूत की हार, टकराहट, नदी प्यासी थी, ये सब तो सुपर मोस्ट एकांकियाँ हैं, ये तो बहुत चर्चित हैं। तो यहीं पे अब हमारा नाटक समाप्त हुआ। अब हमारी नाटक की क्लास कंप्लीट। 52 नंबर में आपको उपन्यास मिला है, फिर 53 में उपन्यास का आगे का पार्ट मिलेगा। तो क्लास को खूब शेयर करिएगा। पहली बार चैनल पे जुड़े हों सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।